बसेस के, और दूसरा जो सेगमेंट है जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं उनके लिए एक सब्सिडी का ऐलान किया था 2000 रुपये का, जो कि 20 लीटर पर मंथ और 100 रुपये के हिसाब से। अब तो खैर वो 57 रुपये की इंक्रीज हुई है पेट्रोल में, लेकिन उसमें हम कभी नहीं ला रहे, हम वही रख रहे हैं 20 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 2000 रुपये पर मंथ हर मोटरसाइकिल ओनर को। सवाल ये था कि कब शुरू हो जाएगी, तो मैं ये बताने में खुशी हो रही है कि ये अब शुरू हो गई है, और मैं आप दोस्तों के सामने एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें एंट्री होनी है। ये एक्साइज की वेबसाइट पे मौजूद है, एक ट्यूटोरियल भी है, एक वीडियो भी होगा, लेकिन इधर मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है, और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है। नाम क्या उसके वेबसाइट का, ऊपर excise.gos.pk, वो ऊपर बिल्कुल हाँ ये लिखा हुआ है excise.gos.pk। इस पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सामने ये आ जाएगी आपके पास, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपने मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर को क्लिक करना है और इधर अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन रखनी है। मैंने एक मोटरसाइकिल जो मैं पहली रजिस्टर करने जा रहा हूँ, इधर बैठे हैं, खैर आपको पता चल जाएगा किसकी है, उनसे वो डिटेल ले लिए ताकि मैं आपके सामने पहले रजिस्टर करके दिखा दूं कि ये कितनी आसान है। पहले तो मैंने चेक करना है कि मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है कि नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है KGC-1679। मैं इधर जाऊंगा इसमें, और ये KGC-1679 ये एंटर करूंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि जी मैं कोई रोबोट तो नहीं हो जो बहुत सारी मोटरसाइकिल नंबर डाल के कर रहा है। खैर, इसको अगर जरूरत पड़ती मेरी तो इधर वो एक कैप्चर टाइप चीज जो होती है वो आप देखते हुए आ जाएगी। सर्च पे जाऊंगा, ये आ गया जी, ये मोटरसाइकिल KGC सुजुकी है, ये इसका इंजन नंबर है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊंगा, फिर अगेन इधर करना पड़ेगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू करूंगा तो ये आ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल है और सुजुकी की है, और ये अरसलान अकबर के नाम पे है। अरसलान बैठे हुए, मैंने कहा इधर बैठे, इनकी इजाज़त से मैं ये सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मुराद अली शाह इसको नहीं चला सकता, इसके आगे चेक होगी। लेकिन अगर ये अरसलान के नाम, ये मैं समझता हूँ मेरी मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं, ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बात फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर आपने अपने नाम पे अभी ट्रांसफ़र नहीं कराई
तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। जब एक बार ये आप इंश्योर हो गए आपके नाम पे है, फिर दूसरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस वो सामने ऊपर लिखा हुआ है transport.excise.gos.pk। फिर से बताता हूँ, transport.excise ट्रांसपोर्ट नहीं, टैक्स पोर्टल, यार माफ करना, मैं इतनी इधर मैंने पढ़ लेना चाहिए ना, मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, इधर नजर आ रहा है मुझे साफ, टैक्स पोर्टल.excise.gos.pk। अच्छा, इसकी ऐप भी तैयार है, लेकिन ऐप का मसला ये होता है कि उसको 1 से 3 दिन लगते हैं। जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉयड का और एप्पल का जो है ना ऐप स्टोर, उसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो हमने वो कर दिया है, वो भी आ जाएगी अप्रूवल, लेकिन वेबसाइट शुरू है, उसकी जरूरत नहीं है, और इसके जरिए जाके आप अभी से काम कर सकते हैं। खैर, आप इस पे जाएंगे जी, ये वाली, हाँ, इस पे जब आप जाएंगे transport.excise.gos.pk पे, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने जो आपको नजर आ रही है। इसके अंदर ये पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, ये इसका नाम रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है अगले पेज पे। इसमें आपने 2 चीजें डालनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है और वो मैं भी इधर फीड करूंगा। हाँ, बैक कर दूं यार, ये क्यों इधर जाऊं ना, सही है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा हूं इसलिए कि ये इनका पर्सनल है। और गाड़ी का नंबर जो पहले था KGC 1679, उसके बाद ये आपको, ताकि कोई मल्टीपल हिट्स ना करे, ये कैप्चर डालने का AKYR, ये जो भी आता है। ठीक है जी, चेक एलिजिबिलिटी, ये क्या करेगा, एक्साइज के रिकॉर्ड से जाके इसने चेक किया है और बताया कि अरसलान अकबर की मोटरसाइकिल है। तो अरसलान अकबर, अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना। वो मोबाइल नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, वो मैं इधर लिख रहा हूं, 89102119। इस पे मैं ये सेंड OTP करूंगा मोबाइल नंबर लिखने के बाद। ये क्लिक किया, अरसलान आपके पास फोन है, OTP आ गया होगा आपके पास, दिखा दें मुझे। ये मैं देख रहा हूँ, इनके योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज 5341। इस केस में जो है आपके पास आएगा, मैं ये 5341 वेरीफाई करूंगा, अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं का मोबाइल है, तो अब इसी मोबाइल पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी मेरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफर करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहां आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त IBAN नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होंगे। IBAN नंबर भी मैंने ले लिया है
अरसलान से इसलिए कि ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रही है इस पे, और वो मैं डाल देता हूँ। सॉरी, इधर तो जाओ। ये 24 डिजिट्स का है, ये मैंने डाल के और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करूंगा तो अरसलान के फोन पे एक मैसेज आ जाएगा। आ गया कि नहीं? मैं इधर से पढ़ लेता हूं। आपका फ्यूल सब्सिडी क्लेम मौसूल हो गया है। तस्दीक के बाद रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। हैसियत ट्रैकिंग आईडी से चेक करें। और एक नंबर भी इसमें दिया हुआ है, जो भी है इनका, ए बी जो 00043। ये ट्रैकिंग आईडी जो है, वो जो पहली स्क्रीन थी ना, उसमें जाके आप ट्रैकिंग आईडी से अपना केस देख सकते हैं कहां तक पहुंचा है। इसके बाद जैसे ये आप एक्साइज में रजिस्टर कर लेंगे, अब ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो गई। इमीडिएटली आपने ये कहा है कि हर 3 घंटे में, जैसे ये आएंगी ना मोटरसाइकिल से, एक एक के अलग नहीं कर सकते, 3 घंटे बाद एक पूरा बैच ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा ईमेल के लिए, और वो ईमेल सिंध बैंक को चली जाएगी। सिंध बैंक के नुमाइंदे भी इधर मौजूद हैं, कोई सवाल हुआ तो उसका भी जवाब दे देंगे। सिंध बैंक में चली जाएगी। अगर आपका अकाउंट सिंध बैंक में है तो हम ये गारंटी कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में 3 चीजें हो सकती हैं। और वो एसएमएस मुझे दिखा दें। आईबीएन इस जगह पे होता है, नाम के ऊपर बिल्कुल, या आप अपना चेकबुक देख लेंगे मिल जाएगा। ये बड़ी स्क्रीन कर दें। 3 किस्म के 24 घंटे के अंदर, अगर सिंध बैंक में अकाउंट है, पहले लिखा है अंडर द पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ₹2000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा आपके आईडी कार्ड से, इसलिए कि इसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है ना, मैंने इनकी नंबर और शनाख्ती कार्ड ले लिया और बैंक अकाउंट अपना डाल दिया, मोबाइल नंबर भी अपना डाल दिया, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो बैंक चेक करेगी कि शनाख्ती कार्ड और आईबैन एक ही बंदे के नाम पे है कि नहीं है, यानी सिंध बैंक चेक करेगी। और ये लिखा हुआ आ जाएगा हुकूमत सिंध की जानिब से आपको पैसे मिल जाएंगे 24 घंटे में। यहाँ आपको एक मैसेज आएगा कि द ट्रांसफर ऑफ फंड हैज बीन टेम्परली विथहेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड योर करेक्ट डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। और उस सिलसिले में आपने बैंक में अपनी सही डिटेल्स देनी है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये 2 मैसेज आएंगे, और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है अगर, जैसे मैंने फ्रॉड किया कि नाम मोटरसाइकिल अरसलान की है, शनाख्ती कार्ड नंबर इनका है, मुझे मिल सकता है, फ़ोन नंबर भी अपना डाल दिया, आईबैन अपना डाल दिया। जब सिंध बैंक चेक करेगी तो ये मैच नहीं करेगा, तो वो जवाब दे देगी कि ये पैसे नहीं देंगे आपको। कहीं कहीं ये होता है कि नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, स्पेलिंग अलग होती है। सिंध बैंक ने कहा है कि जो माइनर मिस्टेक्स है नाम के अंदर, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा किसी जगह मुराद अली शाह लिखा हुआ है नाम, कहीं सैयद मुराद अली शाह, लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड नंबर मैच कर जाता है तो ये उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और वो पेमेंट कर देंगे। अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट नहीं है तो सिंध बैंक ये इंफॉर्मेशन आईबैन नंबर से पता चल जाएगा इनको कि कौन से बैंक में अकाउंट है। लेट से हबीब बैंक में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या एलाइड बैंक में, ये उस बैंक को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन सिंध बैंक उनको सिर्फ आईबैन नंबर दे सकती है, प्राइवेसी इश्यूज की वजह से शिनाख्ती कार्ड नंबर दे नहीं सकती, वो स्टेट बैंक की तरफ से मना है। जब उनके पास आईबैन नंबर आएगा तो अगर कोई और बैंक होगा उनके पास शिनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है अरसलान का, अगर इनका किसी हो, जैसे इनका जेएस बैंक में अकाउंट है जिसका इन्होंने दिया है,
तो अभी जेएस बैंक चेक करेगी कि अरसलान अकबर यही नाम है कि नहीं है, वो फिर कंफर्म कर देगी नाम के साथ कि जी ये इसका अकाउंट है, कंफर्म कर देगी। आईडी कार्ड नंबर अगेन वो ट्रांसफर नहीं कर सकते सिंध बैंक को। और अगर सिंध बैंक हम कह रहे हैं अप टू 3 डेज लग सकते हैं, सिंध बैंक में तो 24 घंटे में इंशाल्लाह, और अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो 3 दिन लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं उस सिलसिले में हमने एक कॉल सेंटर 24 घंटे एक्टिवेट किया है। वो नंबर सामने स्क्रीन पे 021-111-374-634 या 021-111 ई सिंध यानी एक्साइज सिंध के नाम से ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस पे आप जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं या अपने बैंक में कवायद दुरुस्त खुला रहेगा। इस पे आप जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं या अपने बैंक में कवायद दुरुस्त कर सकते हैं। वो दोबारा जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह ताला हमें यही उम्मीद है कि सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए कि अगर आपने मोटरसाइकिल किसी और के नाम पे हुई तो आप पहले स्टेप से ही आगे नहीं जाएंगे शनाख्ती कार्ड नंबर पे। या अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी हासिल कर लिया और IBAN डालने की कोशिश की गलत, तब भी मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आपके नाम पे नहीं है वो बैंक अकाउंट, तो वो उसी के नाम पे जा सकते हैं पैसे जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। तो ये मेरा आपसे वादा था कि आज मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो ये अगर कोई इसके बारे में सवाल तो वो भी कर लें। इसके अलावा मैं एक चीज़ नहीं, सबसे पहले उन्होंने सवाल करना है, पीछे बैठे। नहीं, जो कल की बात हुई थी मेरी, यार कुछ मेरा भी लिहाज कर ले फिर बाद में। वो 1 मिनट, एक चीज़ और, हमारी आज सुबह तमाम ताजरान से मुलाकात हुई है, रेस्टोरेंट ओनर्स से, शादी हॉल ओनर्स से। उन सब के अपने अपने व्यूज़ अलग अलग थे। वफाक को हमने कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर से पूछ के आपको जवाब देंगे। अलग अलग व्यूज़ थे तो ऑब्वियसली हर एक के तो मानी नहीं जा सकती बात इंडिविजुअली, कि तारिक रोड वाला कहे कि जी मैं इस वक्त बंद करूंगा और जो बोर्ड बेसन वाला है वो कहेगा मैं इस वक्त बंद करूंगा, एक ही टाइम देना होगा। तो हम एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो हम फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे अगर कंसेंसस डेवलप हो सका। ये चीज़ भी मैंने कहा था आपको आज बता दूं जी। फिर इसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिएगा।